नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास का दूसरा रूप। सुबह से अनीता गुमसुम थी। हर समय चहकने वाली अनीता को उदास देखकर उसके पति विकास ने पूछा, क्या बात है अनीता, आज इतनी चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? विकास के इस तरह पूछने से अनीता ने बताया कि आज माँ की बहुत याद आ रही है। अनीता की शादी को हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है, फ़ोन पर बात कर लो। इतना कहते हुए विकास ने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगा दिया। अनीता माँ से बात करके खुश हो गई। अनीता की शादी के बाद माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। अनीता जब 12 साल की थी तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ ने ही उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। किस्मत से विकास का रिश्ता भी अनीता के लिए खुद ही आया था। इसीलिए अनीता की शादी में कोई परेशानी नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अनीता भी खुश थी अपने ससुराल में। सब बहुत प्यार करते थे। सास ससुर भी सुलझे हुए विचारों के थे। फिर भी अनीता हर दूसरे दिन उदास हो जाती माँ के बारे में सोचकर। अनीता की माँ को सांस की समस्या थी। कभी कभी रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी तो अनीता उनको संभाल लेती थी। लेकिन अब शादी के बाद माँ बिल्कुल अकेली थी। अनीता को दिन रात माँ की चिंता रहती, पर किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पा रही थी। वह सोचा करती थी कि माँ भी उनके साथ रहे तो कितना अच्छा होता। माँ ने मुझे हमेशा लड़कों के जैसे ही पाला था, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर आज जब माँ को मेरी ज़रूरत है तब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। ईश्वर, यह कैसी मजबूरी है बेटी होने की। सब सोच कर ही रह जाती, क्योंकि अभी शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। इसीलिए विकास के स्वभाव को नहीं जानती थी कि अपनी माँ के अकेलेपन के बारे में बात करती। इसीलिए माँ के बारे में सोचकर अनीता उदास हो जाती। एक दिन अनीता फ़ोन पर माँ से बात कर रही थी। सास अनीता के चेहरे को देख रही थी कि अनीता अपनी माँ से बात करते करते परेशान हो गई थी। अनीता बेटा, सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, सब ठीक है, बोलते हुए अनीता की ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। अनीता बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ। तुम जब भी अपनी माँ से बात करती हो परेशान हो जाती हो। कोई परेशानी है तो बताओ। अब तुम्हारी हर खुशी और दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। सास से यह सब सुनकर अनीता ने अपनी माँ के अकेलेपन और उनकी तबीयत के बारे में बताया। तब तो सास ने अनीता को कुछ नहीं कहा, बस इतना बोलकर चुप हो गई कि बेटी तो होती पराई है, वह चाह कर भी मायके वालों के लिए कुछ कहाँ कर पाती है। दूसरे दिन अनीता के सास ससुर सुबह से ही किसी से मिलने का कहकर बाहर गए और शाम को जब लौटे तो अनीता की माँ उनके साथ थी। अपनी माँ को देखकर खुशी से चहक उठी। अपनी सास की तरफ देखने लगी कि यह सब कैसे संभव हुआ। अनीता कुछ बोलती उससे पहले सास ने कहा, अनीता, अब से तुम्हारी माँ भी यहीं हमारे साथ रहेगी। जब तुम हमारी बेटी बन सकती हो तो विकास उनका बेटा क्यों नहीं बन सकता? माँ को अपने बेटे के पास रहना चाहिए। इसीलिए अब से बहन जी भी हमारे साथ रहेंगी। लेकिन मम्मी, लोग क्या कहेंगे? फिर माँ बेटी के घर कैसे रह सकती है? अनीता बोल रही थी कि विकास ने उसे चुप कराते हुए कहा, अनीता, समाज हम लोगों से ही बनता है। हमें समाज की सोच को बदलने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर क्यों ना हम ही यह शुरुआत करें। जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय उनको इसीलिए अकेला छोड़ दे कि उनके कोई बेटा नहीं है। अनीता, आज से माँ हम सबके साथ ही रहेगी, परिवार की तरह ही। फिर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी बनी रहे, इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। विकास की बात पर सब हंसने लगे। अनीता ने आंखों से ही अपने सास ससुर और विकास को थैंक्स बोलकर सुकून की सांस ली कि अब माँ को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। जिन माँ बाप की इकलौती संतान बेटी होती है, बेटी की शादी के बाद अकेले रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। अकेलेपन से कभी कभी मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए समाज की सोच को समय के साथ बदलना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अनीता की सास ने अनीता की माँ को अपने घर पे लाके सही किया।
आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।